नमस्कार दोस्तों, डियर सर जी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएसआई स्पेशल का लाभ हानि का आज पार्ट 3 हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और उसे 22,000 में बेच दिया। लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए आप लोग लगाइए। ऑप्शन ये है 1 2 3 4 लगाइए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य। बेचा कितने में? 22,000 में। विक्रय मूल्य अब आप सब जानते हैं, इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। क्रय माइनस विक्रय बटे क्रय गुणे 100। हमारा क्रय कितना है? 20,000 माइनस विक्रय कितना? 22,000 बटे क्रय मूल्य 20,000 गुणे 100। जब इसमें से हम इससे माइनस करेंगे तो आएगा 2,000 बटे 20,000 गुणे 100। 3 0 3 0 1 0 1 0 2 1 कम 2 कट गया। कितना बचा? 10%। ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, अगली सवाल। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच दिया गया, तो लाभ क्या होगा? रुपए में पूछा है, कितने रुपए का उसे लाभ हुआ। तब देखिए 300 रुपए का कितना खरीदा गया? 100 सेब। उसके बाद उनमें से 4 सड़े हुए निकल गए, यानी 100 सेब में से 4 सड़े थे, तो शेष कितने सेब बचे? 100 माइनस 4 बराबर 96। 96 सेब जो हमारे थे वो सही थे। अब कह रहा है जो शेष सेब बचे थे उसे 50 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेचा गया। ये हमारा एक पूरे सेब का है वैल्यू। ये 96 सेब है, हम इसे दर्जन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 96 बटे 12। हम इसे जब काट देंगे 12 अट्ठे 96, कितना दर्जन हुआ? 8 दर्जन मुझे प्राप्त हुआ। एक दर्जन यहाँ पे दिखाया है ना 50 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन का 50 रुपए। तो 8 दर्जन का क्या होगा? एक दर्जन बराबर 50 रुपए, तो 8 गुणे 50 बराबर 400। कितना रुपए हुआ? 400 रुपए। पूछ रहा है कितना लाभ हुआ। हमारा क्रय मूल्य कितना था? यानी 300 माइनस 400 माइनस 300। जब हम इसे माइनस कर देंगे कितने रुपए का लाभ हुआ, जब घटाएंगे तो कितना रुपए आया? 100 रुपए। ऑप्शन नंबर दूसरा। हाँ दोस्तों, अगली सवाल। एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचता है और बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा?
जब 10% हानि पर बेचता है तब 450 में बेचता है, यानी हम इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो उसने खरीदा कितने में था। तो यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए 450 गुणे 100 बटे 10% अगर हानि पर बेच रहा है तो हम उसे बराबर कर लेंगे, यानी 90। एक जीरो से एक जीरो, 9 पचे 45, 5 गुणे 100 बराबर 500, यानी क्या आ गया, एक क्रय मूल्य हमारा हो गया, यानी 500 रुपये में वो खरीदता है। और फिर यदि वह उसे 540 में बेचे तो कितने प्रतिशत की लाभ हो या हानि होगी। तो यानी अगर क्रय मूल्य हमारा 500 है और 540 में बेचेंगे तो हमें लाभ ही होगा। तो लाभ निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 540 माइनस 500 बटे क्रय मूल्य कितना है 500 गुणे 100। इसमें से जब घटाएंगे 40 बटे 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अठे 40, यानी 8% क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगली सवाल, 200 रुपये की लागत की एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, लागत मूल्य 200 रुपये को कितने प्रतिशत हानि पर बेची जाती है, 10% हानि पर। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 पूर्ण होती है, अब जैसे कम पर बेची जाती है तो उसमें से 10 माइनस कर दीजिए। अब लाभ पर बेची जाती है उसमें ऐड कर दीजिए, जैसे अगर यहाँ पर लाभ होता तो 10 ऐड कर देते। ठीक दोस्तों, तो देखिए 200 गुणे इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 100 माइनस 10 बटे इतना। ठीक, अब इसे निकाल लेंगे 10% जो हानि हो रही है। 200 गुणे कितना हुआ, 100 में से 10 गए 90, 90 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 दूनी 18, यानी 10% हानि पर बेचने पर 180 रुपये में बेच रहे हैं। फिर कह रहा है यदि उसी कीमत पर 5% और कम कर दिया जाए या 5% और हानि पर बेचा जाए तो नई कीमत क्या होगी। तो 180 गुणे 100 माइनस 5 बटे 100। अब इससे हम माइनस कर लेंगे, 180 गुणे 100 में से 5 गए कितना बचेगा 95, 95 बटे 100। अब इसे काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 19 पंचे 95, 5 दूना 10, 2 नवा 18। अब आ गया 19 गुणे 9 बराबर, जब दोनों आपस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 171 रुपया, यानी 5% जब और कम कर देंगे तो 171 रुपये में बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। हाँ, अगली सवाल, कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी और उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल को कितने में बेचा। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 1650 रुपये, 8% हानि पर बेचा, यानी 1650 हानि हो रही तो यानी 100 में माइनस कर देंगे, तब 1650 गुणे 100 माइनस 8 बटे 100।
अब देखिए 1650 गुणे 92 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, इससे काट देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग, अब 46 गुणे 33, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 छंग 18 कैरी 1, 3 चौक 12, 12 1 13, फिर 3 छंग 18 कैरी 1, 3 चौक 12, 12 1 13, 8 8 3 11, 3 1 4 1 5 1, यानी 1518 रुपये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा और उसे नवीनीकरण या उस पर और खर्च किया या मरम्मत करवाया, कितना? 35,000 रुपये खर्च किए। उसने उस फ्लैट को 10,80,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 9,25,000 में उसने खरीदा प्लस कितना खर्च किया? 35,000, उसके नवीनीकरण या मरम्मत पे 35,000 और खर्च कर दिया, दोनों को जोड़ लेंगे, 1 0 2 0 3 0, 5 5 10, 3 2 5, 5 1 6, कितना हो गया? यानी उसका कुल खर्च कितना आ गया? 9,60,000। अब बेच कितने में रहा है? 1,10,80,000 में। अब प्रतिशत उसका निकाल लेंगे, 1,80,000 माइनस 10,80,000 माइनस 96,000 बटे क्रय मूल्य कितना रहा? 96,000। $9,60,000, सॉरी दोस्तों, ये 9,60,000 है। 9,60,000 गुणे 100, अब इसमें से माइनस कर लेंगे, 1 0 2 0 3 0, तो इसमें यहाँ पर हुआ 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ पर ऐसे घटा लेंगे, एक 2 3 4, 8 में 6 गए 2, ये 10 में 9 गए 1, यानी कितना आया? 1,12,000, 1,20,000, 1,20,000 बटे 9,60,000 गुणे 100, 4 0 4 0, 12 8 96, हम 100 में भाग करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, 8 1 कम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, यानी 12 सही 4 बटे 8, इससे अब और 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत। इसे हम अगर पॉइंट में काट लेंगे तो 1/2 को हम भाग दे देंगे तो 0.5 होगा, ठीक, यानी 12.5%। अगली सवाल, सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जी खरीदा और भारी वर्षा के कारण उसे कितने में बेचना पड़ा? 4500 रुपये में बेच दिया, तब उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? यानी 5750 में खरीदा और 4500 में
बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है। अब हम पता कर लेंगे कितने रुपए की हानि हो रही है। 5750 माइनस 4500, इसे घटा लेंगे 0, 5, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गए 1। कितने रुपए की हानि हो रही बच्चों? 1250 रुपए की। तब हम उसका हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। 1250 बटे क्रय मूल्य क्या था? 5750, यानी हम नीचे क्रय मूल्य रखेंगे। 5750 गुणे 100, हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। 1 0 से 1 0, हम इसे और काट लेंगे। 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब इसे कितना हो गया? यानी 100 गुणे 5 बटे 23, इसे हम भाग देकर निकाल लेंगे। 500 भागे 23, 23 दूना 46, कितना बचा? 4, 1 0 यहाँ से उतार लेंगे। 23 एकम 23, कितना बचा? 7, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 23 तिया 69, 1 बचा। यहाँ इसे घटा देंगे, 10 में से 7 3 गए 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, यानी 17। अब यहाँ हम यहाँ बताते हैं कितना बचा। 17 में 1 0 और बढ़ाएंगे तो कितना बार जाएगा? 7 बार। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये घटाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ 7 बार जाएगा, यानी यहाँ पॉइंट में 7 बार जाएगा। कितना हो गया? फिर यहाँ 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 2 16, फिर यहाँ से 10 में से 1 गए 9, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 23 चौका 92 समथिंग दोस्तों उत्तर आ रहा है 23.74। एक वस्तु 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। यानी 2100 में जब बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है, और कह रहा है 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। यानी कितना है? 21,000, कितने का लाभ हो रहा है? 5% का, यानी 100 पे 5% होता है। 21,000 गुणे 100, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे, 105% बराबर 21,000, तो 100% बराबर यानी यक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 21,000 गुणे 100 बटे 105 गुणे 105 गुणे यक्स, इसे हम काट लेंगे। 21 एकम 21, 21 पंचे 105, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया? 20 गुणे 100 बराबर 20,000। यहाँ 00 था। अब आ गया क्या हमारा? ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए हमारा 20,000 क्रय मूल्य आ गया। बेचना कितने पे है? 15% लाभ पर, यानी 20,000 गुणे 115 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 2 पंचे 10, हाँ सॉरी दोस्तों, देखिए
2 जीरो यहाँ बचा, फिर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 1 3, 2 एक कम 2, कितना आ गया 23,000 रुपये में बेचेगा। जब 15% लाभ पर बेचेगा उसे कितने में बेचेगा 23,000, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है।